श्री गणेशाय नमः। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए श्री उमापति महादेव की जय। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 22वां अध्याय। श्री भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के दिन सभी मनवांछित फल प्रदान करने वाला संकष्ट हरण नामक व्रत करना चाहिए। तब सनत कुमार बोले, यह व्रत किस विधि से किया जाता है? इस व्रत में क्या करना चाहिए? किस देवता का पूजन करना चाहिए और इसका उद्यापन कब करना चाहिए? इसके विषय में मुझे आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब श्री भगवान बोले, चतुर्थी के दिन प्रातः उठकर दंत धावन करके इस संकष्ट हरण नामक शुभ व्रत को करने के लिए यह संकल्प ग्रहण करना चाहिए। हे देवेश, आज मैं चंद्रमा के उदय होने तक निराहार रहूँगा, यानी व्रत करूँगा, और रात्रि में आपकी पूजा करके ही आपको अर्घ्य देकर भोजन करूँगा, जिससे सभी संकटों से मेरा उद्धार कीजिए। हे ब्रह्मपुत्र, इस प्रकार संकल्प करके शुभ काले तिलों से युक्त जल से स्नान करके समस्त आहनिक कृत्य संपन्न करने के बाद भगवान श्री गणपति जी की पूजा करनी चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि 3 मासे अथवा उसके आधे परिमाण अथवा 1 मासे स्वर्ण से अथवा अपनी शक्ति के अनुसार स्वर्ण की प्रतिमा बनवाए। स्वर्ण ना हो तो चांदी अथवा तांबे की ही प्रतिमा अपने सामर्थ्य अनुसार बनवाए। यदि निर्धन हो तो वह मिट्टी की भी शुभ प्रतिमा बना सकते हैं, किंतु इसमें वित्त साठ्य ना करें, क्योंकि ऐसा करने पर कार्य नष्ट हो जाता है। रम्य अष्टदल कमल पर जल से पूर्ण तथा वस्त्र युक्त कलश स्थापित करें। उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखकर उसमें वैदिक मंत्रों द्वारा 16 उपचारों से देवताओं की पूजा करें। तिल युक्त 10 उत्तम मोदक बनाएं। उनमें से 5 मोदक देवताओं को अर्पण करें और 5 मोदक ब्राह्मण को प्रदान करें। भक्ति भाव से उस विप्र की देवताओं के समान पूजा करें और यथाशक्ति उन्हें दक्षिणा देकर प्रार्थना करें। हे विप्रवर, आपको मेरा प्रणाम है। हे देव, मैं आपको फल तथा दक्षिणा से युक्त 5 मोदक अर्पण कर रहा हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, मेरी विपत्ति को दूर करने के लिए इसे आप ग्रहण कीजिए। हे विप्ररूप गणेश्वर, मेरे द्वारा जो भी न्यून अधिक अथवा द्रव्यहीन कृत्य किया गया हो वह सब पूर्णता को प्राप्त हो। इसके बाद स्वादिष्ट अन्न से ब्राह्मणों को प्रेम पूर्वक प्रसन्नता से भोजन कराएं। उसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। उसका मंत्र प्रारंभ से सुनिए। हे क्षीर सागर से प्रादुर्भूत, हे सुधारूप, हे निशाकर, हे गणेश की प्रीति को बढ़ाने वाले, मेरे द्वारा दिए गए अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस विधान के करने पर गणेश्वर प्रसन्न होते हैं और मन वांछित फल प्रदान करते हैं। अतः इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। इस व्रत का अनुष्ठान करने से विद्यार्थी विद्या प्राप्त करता है, धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है, पुत्र की अभिलाषा रखने वाला पुत्र प्राप्त करता है, मोक्ष प्राप्त चाहने वाला उत्तम गति प्राप्त करता है, कार्य की सिद्धि चाहने वाले का कार्य जल्द सिद्ध हो जाता है और रोगी सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। विपत्तियों में पड़े हुए व्याकुल चित्त वाले, चिंता से ग्रस्त मन वाले तथा जिन्हें अपने सुहृद जनों का वियोग हो गया हो, उन मनुष्यों का जल्दी दुख दूर हो जाता है। यह व्रत मनुष्यों के सभी कष्टों का निवारण करने वाला, उन्हें सभी अभिष्ट फल प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि देने वाला तथा सभी प्रकार की संपत्ति प्रदान करने वाला है। हे सनत कुमार, अब मैं पूजन तथा जप के मंत्रों को आपसे कहता हूँ। प्रणव के पश्चात नमः शब्द लगाकर बाद में हेरंब, मद मोदित तथा संकष्टस्य निवारण, इन शब्दों का चतुर्थ्यंत जोड़कर पुनः अंत में स्वाहा प्रयुक्त करके इस 21 वर्ण वाले मंत्र
ओम नमो हेरंबाय मदमोदिताय संकष्टस्य निवारणाय स्वाहा। ओम नमो हेरंबाय मदमोदिताय संकष्टस्य निवारणाय स्वाहा। इस मंत्र को बोलना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इंद्र आदि लोकपालों की सभी दिशाओं में पूजा करे। अब मैं मोदकों की दूसरी विधि आपको बताता हूँ। पके हुए मूंग तथा तिलों से युक्त घी में पकाए गए तथा गरी के छोटे छोटे टुकड़ों से मिश्रित मोदक भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करें। उसके बाद दुर्वा के अंकुर लेकर इन नाम पदों से पृथक पृथक भगवान गणेश जी की पूजा करें। उन नामों को मुझसे सुनिए। हे गणाधिप, हे उमापुत्र, हे अघनाशन, हे एकदंत, हे इभवक्त्र, हे मूषकवाहन, हे विनायक, हे ईशपुत्र, हे सर्व सिद्धि प्रदायक, हे विघ्नराज, हे स्कंद गुरु, हे सर्व संकष्ट नाशन, हे लंबोदर, हे गणाध्यक्ष, हे गौर्यांगमल संभव, हे धूमकेतु, हे भालचंद्र, हे सिंद्रासुर मर्दन, हे विद्यानिदान, हे विकट, हे शूर्पकर्ण, मेरा आपको बारंबार प्रणाम है। इस प्रकार इन 21 नामों से भगवान श्री गणेश जी की पूजा करें। इसके बाद भक्ति से नम्र होकर प्रसन्न बुद्धि से भगवान श्री गणेश जी से इस प्रकार प्रार्थना करें। हे विघ्नराज, आपके चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। हे उमापुत्र, हे अघनाशन, जिस कार्य के उद्देश्य से मैंने यथाशक्ति आज आपका व्रत और पूजन किया है, उससे आप प्रसन्न होकर शीघ्र ही मेरे हृदय स्थित मनोरथों को पूर्ण कीजिए। हे प्रभु, मेरे समक्ष उपस्थित जो भी नाना प्रकार के विघ्न हैं, उन सभी विघ्नों का नाश कीजिए। मैं जो यह सभी कार्य कर रहा हूँ वह आपकी कृपा से ही कर रहा हूँ। अतः आप मेरे शत्रुओं की बुद्धियों का नाश कीजिए तथा मित्र और शुभ चिंतक की उन्नति कीजिए। इसके बाद 108 आहुति देकर होम करें। इसके बाद व्रत की संपूर्णता के लिए मोदकों का वायन प्रदान करें। उस समय यह कहें कि मैं गणेश जी की प्रसन्नता के लिए 7 लड्डुओं तथा 7 मोदकों का वायन फल सहित ब्राह्मण को प्रदान करता हूँ। तदनंतर हे सत्तम, पुण्यदायिनी कथा सुनकर इस मंत्र के द्वारा 5 बार प्रयत्न पूर्वक चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करें। शिरोधारणौ संभूत अत्रिगोत्र समूद्भव गृहाणार्घ्यं मया दत्तं रोहिण्या सहित शशिं रोहिण्या सहित शशिं। एक क्षीर सागर से उत्पन्न तथा अत्रि गोत्र में उत्पन्न है चंद्र, रोहिणी सहित आप मेरे द्वारा प्रदत्त अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। उसके बाद अपने अपराध के लिए देवता से क्षमा प्रार्थना करें और अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं एवं ब्राह्मणों को जो अर्पित किया हो उसके अवशिष्ट भोजन को स्वयं ग्रहण करें। मौन होकर 7 ग्रास ग्रहण करें और अशक्त हो तो इच्छानुसार भोजन करें। इसी प्रकार 3 मास अथवा 4 मास तक विधि विधान पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। उसके बाद बुद्धिमान को चाहिए कि 5वें महीने में इसका उद्यापन करें। उद्यापन के लिए बुद्धिमान को अपने सामर्थ्य के अनुसार स्वर्णमय गणेश प्रतिमा बनवानी चाहिए। उसके बाद उस भक्ति संपन्न मनुष्य को पूर्वोक्त विधान से चंदन, सुगंधित द्रव्य तथा अनेकों प्रकार के सुगंधित पुष्प आदि से भगवान की पूजा करनी चाहिए और एकाग्रचित्त होकर नारिकेल फल से अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पायस से युक्त सूप में फल रखकर और उसे लाल वस्त्र से लपेटकर यह वायन भक्त ब्राह्मण को प्रदान करें। साथ ही स्वर्ण की गणपति की प्रतिमा भी दक्षिणा सहित उन्हें प्रदान करें। व्रत की पूर्णता के लिए एक आढ़क तिल का दान करें। उसके बाद विघ्नेश प्रसन्न हो ऐसा कहकर देवता से क्षमा प्रार्थना करें।
इस प्रकार उद्यापन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है और सभी मनोवांछित कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे सत्तम, पूर्व कल्प में स्कंद कुमार के चले जाने पर पार्वती जी ने मेरी आज्ञा से 4 महीने तक इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा से किया था। तब 5वें महीने में पार्वती जी ने कार्तिकेय को प्राप्त किया था। समुद्र पान के समय अगस्त्य जी ने इस व्रत को किया था और 3 माह में विघ्नेश्वर की कृपा से उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली थी। हे विपेंद्र, राजा नल के लिए दमयंती ने 6 महीने तक इस व्रत को किया था। तब राजा नल को खोजती हुई दमयंती को वे सरलता से मिल गए थे। जब चित्रलेखा अनिरुद्ध को बाणासुर के नगर में ले गई थी, तब वह कहाँ गया और उसे कौन ले गया, यह सोचकर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए। उस समय प्रद्युम्न को पुत्र शोक से पीड़ित देखकर रुक्मिणी ने प्रेम पूर्वक उससे कहा, हे पुत्र, मैंने जो व्रत अपने घर में किया था उसे मैं बताती हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले जब राक्षस तुम्हें उठा ले गया था, तब तुम्हारे वियोग जन्य दुख के कारण मेरा हृदय विदीर्ण हो गया था। मैं सोचती थी कि मैं अपने पुत्र अति सुंदर जो है उसका मुख कब देखूंगी। उस समय अन्य स्त्रियों के पुत्र को देखकर मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता था। उन्हें देखकर मैं यही सोचती थी कि कहीं यह मेरा पुत्र ही तो नहीं। इसी चिंता में व्याकुल हुए मुझे अनेकों वर्ष बीत गए। तब देवयोग से एक दिन लोमश ऋषि मेरे घर आए और उन्होंने मेरी सभी चिंताओं को दूर करने वाला संकष्ट चतुर्थी का व्रत मुझसे विधि पूर्वक बतलाया और मैंने 4 महीने तक पूर्ण श्रद्धा से इस व्रत को किया। उसी के प्रभाव से तुम सम्रासुर को युद्ध में हराकर उसे पराजित कर आए थे। अतः हे पुत्र, इस व्रत की विधि जानकर तुम भी इसे पूर्ण श्रद्धा से करो, जिससे तुम्हें अपने पुत्र का पता चल जाएगा। हे विप्र, प्रद्युम्न ने यह व्रत करके भगवान श्री गणेश जी को प्रसन्न किया। तब नारद जी से उन्होंने सुना कि अनिरुद्ध बाणासुर के नगर में है। इसके बाद बाणासुर के नगर में जाकर उससे अत्यंत भीषण युद्ध करके और संग्राम में शिव सहित बाणासुर को जीतकर पुत्र वधु सहित अनिरुद्ध को प्रद्युम्न अपने घर लाए थे। हे मुने, इसी प्रकार अन्य देवताओं तथा असुरों ने भी विघ्नेश की प्रसन्नता के लिए यह व्रत किया था। हे सनत कुमार, इस व्रत के समान सभी सिद्धियां देने वाला इस लोक में कोई भी व्रत, जप, तप, दान और तीर्थ नहीं है। बहुत कहने से क्या लाभ, इसके तुल्य कार्य सिद्धि करने वाला दूसरा कुछ भी नहीं है। अभक्त, नास्तिक, शठ तथा दुष्ट को इस व्रत का उपदेश कभी नहीं करना चाहिए, अपितु पुत्र, शिष्य, श्रद्धालु, सज्जन पुरुष को इसका उपदेश सदा करना चाहिए। हे विधिनंदन, तुम मेरे प्रिय हो तथा लोकोपकार करने वाले हो, इसलिए मैंने तुम्हें इस व्रत का उपदेश किया है। श्रावण मास महात्म व्रत कथा 22वां अध्याय समाप्त।